वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल के अंदर इफ़ लॉजिक फार्मूले बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा इफ़ कंडीशनल फार्मूला। इफ़ कंडीशन फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं और कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, तो वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। इफ़ कंडीशन जो लगाया जाता है फार्मूला, ये आपके पास एक लॉजिकल फार्मूला कहलाता है। यानी कि अगर आप अपनी एक से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इफ़ फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब इफ़ फार्मूले को यहाँ पर आपने कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ मैं आपको दो डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, यहाँ आपको स्क्रीन पर जो एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला टेबल है यहाँ पर, जिसमें हमने यहाँ पर जो अमाउंट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर हमने डेजिग्नेशन मेंशन की हुई है। अब डेजिग्नेशन कैसे यहाँ पर आपको देखनी है। अगर ये अमाउंट, अब इसको हम सैलरी कह लें या अमाउंट कह लें, अगर ये आपकी जो अमाउंट है अगर 25,000 से ग्रेटर है तो डेजिग्नेशन आपके पास क्या आ जाए, मैनेजर। अगर आपकी अमाउंट जो है वो 25,000 से नीचे है तो आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या आ जाए, इंचार्ज। तो अब लाजमी नहीं कि यही दो डेजिग्नेशन हो, इससे ज़्यादा अगर आपको जितनी कंडीशन बनानी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप उतनी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो इनको यहाँ से हम एक स्टैंडर्ड तरीके से इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। 25,000 कॉमा सेपरेट हमने लगा दी इसके अंदर, कॉमा स्टाइल्स। अब यहाँ देखें जो एंटर नेम, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके एम्प्लॉयर का नेम है, मैंने डाल दी यहाँ पर फरहान। अब सैलरी जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30,000। तो 30,000 हमने लिख लिया यहाँ पर, इसको भी हम चेंज कर देंगे कॉमा में। अब यहाँ पर हमें कैसे मालूम होगा कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो मैच करवानी है इन टेबल में से। अब इसके लिए हम यहाँ लगाते हैं फार्मूला इफ़, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा जो आपका सैलरी वाला सेल होगा। अब आपने ये इस तरीके सेलेक्ट करना है। अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, आपको लिमिट आपने बता देनी यहाँ पर कितनी, 25,000। तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी। अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है किससे, 25,000। अब आप चाहें तो इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं या आप सेल का लिंक भी दे सकते हैं। अगर सेल का लिंक देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जब इस सेल को भी चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला अपडेट हो जाएगा। वरना आपको ये 25 की जगह आपको 30 लिखना होगा तो आप इसको एडिट करके दोबारा से बार बार इसको 30,000 चेंज कर रहे होंगे। तो आप एक क्या काम करें, आप इस वाले सेल का लिंक दे दें। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमा। अगर आपके पास ये वाला सेल जो है आपका ग्रेटर होता है किससे, 25,000 से, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो इफ़ वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपने पहली डेजिग्नेशन दी थी मैनेजर, तो कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे मैनेजर, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और अब आपसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स के अंदर आपने यहाँ पर कोटेशन बनानी है। तो सेकेंड डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, इंचार्ज, और यहाँ पर कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। और अब आप यहाँ पर कर दें एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 30,000 के लिहाज से मैनेजर आपको बता रहा है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन बता रही है कि वो 25,000 से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पर करता 20,000, तो देखिए आपकी डेजिग्नेशन क्या बता रहा है, इंचार्ज। क्योंकि देखिए कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है किससे, 25,000 से, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, मैनेजर, वरना इंचार्ज। क्योंकि अब आपकी कंडीशन मैच नहीं कर रही, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से ग्रेटर नहीं है, तो इसने फॉल्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी सैलरी लिखता हूँ 35,000, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैनेजर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब देखिए एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर हम चलते हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट क्या चीज़ है,
कि एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट अगर आपको ग्रेड वाइज अगर यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है। अब यहाँ देखें, पहले तो एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका जो ग्रेड है वो A+ है तो A+ के ऊपर कितना है 12%, A के ऊपर कितना है 10%, B के ऊपर कितना है 8%। तो परसेंटेज आप अपने लिहाज से जो रखना चाहें रख सकते हैं। नेम आपको क्या एंटर करना है, तो फिलहाल इसी नेम को हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। तो नेम कुछ भी डाल सकते हैं आप। सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 25,000। तो सैलरी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। अब ग्रेड हम यहाँ पर देते हैं कि अगर आप ग्रेड यहाँ पर कोई भी चेंज करना चाहें, अभी फ़िलहाल फार्मूला लगाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ग्रेड चेंज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ A, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखें आपकी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज़ होगी। अब इसके लिए भी आप यहाँ पर जो है वो इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जो आपका ग्रेड वाला सेल होगा। अगर आपका ये सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ की, यानी A+ के, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो सेल को सिलेक्ट कर लूँ, या मैं अगर चाहूँ तो इसमें यहाँ पर डायरेक्टली A+ भी लिख सकता हूँ, यानी कि इस तरीके से A+। तो इस तरीके से आप रखना चाहें लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके सेलेक्ट करना चाहें ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है इस वाले सेल के, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास जो है आपकी सैलरी मल्टीप्लाई हो जाए, किससे हो जाए, आपके यानी कि इस वाले परसेंटेज से, और प्लस कर देंगे आपकी इसी सैलरी को। अब मैंने प्लस क्यों करवाया, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 25,000 का परसेंट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 10% निकाल रहा हूँ, तो इसका आपका 10% बन गया, आपका 1000 बन गया, 2000 बन गया, तो सिर्फ मेरे पास आंसर 2000 आ जाएगा, क्योंकि 2000 अगर 25,000 में ऐड हो जाएंगे तो 27,000 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसी सैलरी को प्लस भी करवा दिया है। अब देखें इसको सिंपल अगर मैं आपसे ऑनवर्ड बात करता हूँ तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा कि अगर आपकी कंडीशन जो है A+ के बराबर होती है, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपकी जो वैल्यू है यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, 12% से, 12% और प्लस हो जाए 25,000, यानी कि 25,000 उसी में ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाए। तो देखें ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं दोबारा उसी तरह से यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि दिस सेल इक्वल टू दिस, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड प्लस दिस सेल, कॉमा। अब एक कंडीशन बन गई, दूसरी कंडीशन बनाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन, अगर ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज़ के, A के बराबर होता है, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपकी जो सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करवा दो, किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 10% से, और प्लस करवा दो आपकी जो सैलरी है उसी को। फिर आपने लगाना कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन। देखिए तीनों कंडीशन जो हमारी बनेगी वो सेम बनेगी, आपको बस कंडीशन समझनी है कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिकल टेस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ग्रेड बराबर होता है किस चीज़ के, B के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट हो जाए 25,000, यानी मल्टीप्लाई 8% और प्लस कर देंगे आपकी सैलरी को। चले हमारे पास जो है वो तीनों कंडीशन तैयार हो चुकी हैं। अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए उतने ही ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि 3 ब्रैकेट्स हमने ओपन किए थे और तीनों ब्रैकेट अब हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। अब हम करेंगे यहाँ पर इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास आ चुका है 27,500, यानी कि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं मल्टीपल यानी इक्वल, अगर 25,000 अगर हमारे पास है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 10% और डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बन रहा है 2,500, और अगर 2,500 हमारे 25,000 में ऐड हो जाते हैं तो कितने बनते हैं 27,500। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पर ग्रेड चेंज करूंगा तो उसी के लिहाज से जो है वो मेरी यहाँ पर सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया B, तो B के अंदर देखें हमारे पास 8% आ रहा है, तो यानी कि आपकी जो ये वाली कंडीशन है L15 बराबर है K10 के, तो यानी कि अगर आपकी जो है ये वाली कंडीशन है बराबर है K10 के इसके, तो ये वाली कंडीशन लास्ट पर अप्लाई हो रही है इसमें अंदर। और अगर हम यहाँ पर दोबारा से A डाल देते हैं यहाँ पर, तो इतनी आ रही है, और अगर हम यहाँ देखते हैं A+,
तो देखिए A प्लस से कितना आ गया 28,000। इसका मतलब है आपकी 25,000 की सैलरी है, अगर उसका 12% निकालते हैं तो कितना बनता है, इक्वल 25,000। अगर मैं यहाँ मैनुअल लिख लेता हूँ इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए 3,000, यानी 25,000 में अगर हम डालते हैं 3,000 तो आपके कितने बन गए 28,000। तो देखिए इस तरीके से जो है वो आपकी सैलरी कैलकुलेट हो सकती है। आप चाहें तो इसमें सैलरी भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ डाल दिए 30,000, तो देखिए 30,000 के लिहाज से जो अब आपकी जो है परसेंटेज, उसी तरीके से आपका जो इंक्रीमेंट बढ़ रहा है वो आपकी कैलकुलेशन भी वैसे ही हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर ए लिखें या आप यहाँ पर बी लिखें तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो सैलरी है वो अपडेट हो रही है। तो देखिए इस तरीके से जो है आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने आपको आज की क्लास में 2 एग्जाम्पल्स बताई हैं, 2 कंडीशन बताई हैं कि इफ़ कंडीशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। एक में हमने डेजिग्नेशंस को देखा है कि डेजिग्नेशन अप्लाई कैसे हो सकती है, और एक एग्जाम्पल के अंदर हमने जो है वो अपनी इंक्रीमेंट यानी अपनी परसेंटेज इंक्रीज इफ़ कंडीशन के थ्रू कैसे की जाती है वो हमने देखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और ताकि ये है कि हमारी आने वाली वीडियो में जो है वो उस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके आपके सामने रखूँ, ताकि फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।